हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास 8th का सिविक्स का चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था वाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल किस तरीके से क्यों डिसाइड करते हैं, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, और पार्लियामेंट होती क्या है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में द रोल ऑफ पार्लियामेंट। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, पार्लियामेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ऊपर पिक्चर में आप कुछ देख रहे होंगे जहां आपको पार्लियामेंट का आउटर एरिया दिखाया गया है, और सेकंड पिक्चर में पार्लियामेंट आपको पार्लियामेंट का इनर पोर्शन इनसाइड द पार्लियामेंट शो किया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ दो तरीके के हाउसेस हैं। फर्स्ट पॉइंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। इसके दो हाउसेस होते हैं, टू हाउसेस, फर्स्ट राज्यसभा एंड द सेकेंड वन लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स विद अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर्स, इसके सिर्फ और सिर्फ 245 मेंबर्स होते हैं। इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसे चेयर्ड कौन करता है, इसके जो पर्सन होता है, इसको जो मतलब इसका मेन पर्सन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उप राष्ट्रपति होता है, वही इसका चेयरपर्सन होता है। एंड द सेकेंड वन, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल विद द टोटल मेंबरशिप ऑफ, इसमें 545 मेंबर्स होते हैं, इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, और इसे कौन चलाता है, स्पीकर चलाता है, स्पीकर इनका मेन हेड होता है, राइट। और एक और डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि जो राज्यसभा है उसका कारपेट रेड कलर का होता है, जबकि जो लोकसभा है इसका कारपेट ग्रीन कलर का होता है, राइट। सो अभी तक आप लोगों ने पिक्चर के ज़रिए देखने की, समझने की कोशिश की कि पार्लियामेंट किस तरीके के होते हैं, पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस हैं वो किस तरीके के होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ पार्लियामेंट। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिएटेड आफ्टर 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy। 1947 के बाद से जो इंडियन पार्लियामेंट है ये इस तरीके से एक्सप्रेस की गई कि लोगों का, जो इंडिया के लोग थे, जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, उनका फेथ रहे पार्लियामेंट में, ठीक है, और जो किसको फॉलो करें, लोकतंत्र के प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांतों को, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी है उसको फॉलो करें, उसमें फेथ रहे। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन होती है और डिसीज़न लिया जाता है। जो गवर्नमेंट है वो भी सहमति से बनती है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो पार्लियामेंट है ये एक हमारा सिस्टम है जहाँ पावर्स
होती हैं क्योंकि इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ पर चुने हुए लोग ही आते हैं जिनको हम अपना नेता चुनते हैं। यहाँ पार्लियामेंट के अंदर वही लोग बैठते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों के थ्रू चुने हुए होते हैं। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जो इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के वो हेल्ड होते हैं इन अ सिमिलर मैनर, ठीक है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होते हैं उसी तरीके से इलेक्शन पार्लियामेंट के होते हैं। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। जो लोकसभा है, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41। Each of these constituencies as shown in the map of each of these constituencies elects one person to the parliament। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन चुना जाता है जो पार्लियामेंट में आता है। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो कैंडिडेट होता है, जो इलेक्शन में खड़ा होता है, जो इलेक्शन में कंटेस्टेंट होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, डिफरेंट पार्टी के भी हो सकता है, बट जो जीता हुआ होता है वही पार्लियामेंट में आता है। नेक्स्ट देखिए, वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और एमपीज। These MPs together make up the parliament। एक बार जो कैंडिडेट होता है, जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है, वो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है। एमपी बोलते हैं हम इसे, तो एमपी को फुल फॉर्म क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपीज होते हैं ये साथ मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following function। एक बार जब इलेक्शन हो जाते हैं पार्लियामेंट के, तो पार्लियामेंट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पार्लियामेंट में ये फंक्शंस परफॉर्म होने चाहिए, या पार्लियामेंट में इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। सेलेक्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना, कि जो नेशन की, पूरे राष्ट्र की गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जहाँ जिन एमपीज़ की मेजॉरिटी होगी वहाँ पर उसी पार्टी की सरकार बनेगी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है कंसिस्ट होती है प्रेसिडेंट के थ्रू, द राज्यसभा, और इसके 2 हाउसेस बताए मैंने अभी आपको, राज्यसभा एंड द लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। लोकसभा के इलेक्शन के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जो क्या शो करती है? हाउ मेनी एमपीज बिलोंग, कितने एमपीज जो हैं बिलोंग करते हैं ईच पॉलिटिकल, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए गवर्नमेंट फॉर्म होती है, दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी। अभी मैंने आपको यही चीज़ बताई कि जो एमपीज चुने हुए आते हैं उनकी मेजॉरिटी होगी तभी सरकार बन जाएगी। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, 543 जो होते हैं वो चुने हुए होते हैं, प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। टू हैव अ मेजॉरिटी अ पार्टी should have at least half the number is that 272 members or more। इसका मतलब ये है 543 + 2
दैट मीन्स 545 मेंबर्स में से आधी या आधे से ज़्यादा एक ही पार्टी की मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी आप सरकार बना सकते हैं। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी। जो अपोजिशन है पार्लियामेंट के, वो फॉर्म करती हैं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी। कोएलिशन फॉर्म्ड कि दूसरी पार्टी के अपोज खड़े होना, अपोजिशन में खड़े होना। द लार्जेस्ट अमंगेस्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। और जितनी पार्टी एक मेजॉरिटी पार्टी के अपोजिशन में खड़ी होती है, अगेंस्ट में खड़े होते हैं, वो सारी की सारी अपोजिशन पार्टी मानी जाती है। मैं इसका एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि अगर 2014 के अंदर और 2019 के चुनाव में बीजेपी जीती थी, तो दूसरी पार्टी कौन थी? कांग्रेस के साथ जितनी भी पार्टी थी जो बीजेपी में मर्ज नहीं हुई, ठीक है, जो दूसरी अदर पार्टीज थी, वो सब की सब, चाहे आप पार्टी थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो बीएसपी थी, ठीक है, चाहे वो एसपी थी, जितनी भी पार्टीज थी, चाहे वो ममता दीदी की पार्टी थी, जितनी भी सारी पार्टीज थी, वो अपोजिशन पार्टी कही जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? जो एक मेजॉरिटी पार्टी थी, ठीक है, जो बीजेपी थी, जो मेजॉरिटी थी जिनकी, ठीक है, उन्होंने सरकार बनाई, पर उनके अपोजिशन में एक पार्टी नहीं थी, उनके अपोजिशन में बहुत सारी पार्टीज थी। चाहे एक पार्टी से 10 मेंबर थे, दूसरी पार्टी से 5 मेंबर थे, नेक्स्ट थर्ड अपोजिशन पार्टी से 4 मेंबर थे, वो सारी की सारी पार्टी क्या कही जाएंगी? जो अगेंस्ट में होगी, मेजॉरिटी पार्टी के अगेंस्ट में होंगी, वो सारी की सारी अपोजिशन पार्टी कही जाएंगी। वन of the most important functions of the Lok Sabha is to select the executive। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है लोकसभा का कि एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। द एग्जीक्यूटिव, एज यू रीड चैप्टर 1, इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? एग्जीक्यूटिव वही पर्सन होता है जो एग्जीक्यूटिव अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव को चुनना। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉ को लागू करते हैं, जो बनाया हुआ लॉ होता है उसको लागू करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर क्या करते हैं? वो लागू करते हैं। एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है जो साथ मिलकर काम करते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। दिस एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव हैं, इनसे हमें क्या माइंड में आता है? वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। फिर हम कब यूज़ करें? गवर्नमेंट जो शब्द है उसको हम कब यूज़ करें? ठीक है, आगे देखिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। यस, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेजॉरिटी पार्टी थी जिन्होंने सरकार बनाई है, उसका जो मिनिस्टर है, ठीक है, वही जो मेन मिनिस्टर है, वही पूरे जो लोकसभा है उसको रूल करेगा। उसका जो लीडर है दैट इज़ कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो पूरी लोकसभा को रूल करेगा। फ्रॉम द एमपीज़ हु बिलोंग टू हर पार्टी, जितने भी सारे एमपीज़ हैं उस पार्टी के, वो सारे उसी पार्टी से बिलोंग करने चाहिए, जो पार्टी जीती है ना उसी से। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर इम्प्लीमेंट डिसीजन। यही चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कि उनके साथ कौन वर्क कर सकता है और किसको वर्क करना है, ठीक है, वही डिसाइड करते हैं। दीज मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फिनेंस एट्सेट्रा। और इसी तरीके से हम बोलते हैं ना कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं।
जीत के तो एमपीज बहुत सारे आए हैं, हर जगह से एमपीज जीत के आए हैं, बट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी मर्जी से उन एमपीज़ की एफिशिएंसी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको वर्क सौंपते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, राइट। और ये डिपार्टमेंट उनको देते हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, फिनेंस मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। सारा वर्कलोड प्राइम मिनिस्टर अपने पास नहीं रखते, वो पावर को शेयर कर देते हैं। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. रिसेंट पास्ट ईयर्स में डिफ़िकल्ट हो जाता है किसके लिए, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजॉरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कुछ सालों से ये प्रॉब्लम आ रही है कि सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती, गवर्नमेंट बनाने के लिए वो मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती। दे देन ज्वाइन टुगेदर विद द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, और वो क्या करती है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हाथ मिला लेती है, जिसे बोलते हैं कोएलिशन, गठबंधन, ठीक है। हु आर इंटरेस्टेड इन द सिमिलर कंसर्न्स टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट। यस, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। ऐसी कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि जो कांग्रेस है या जो आप पार्टी है, दोनों मिलकर अगर अपने एमपीज़ को मिला देती है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम कि उन्होंने कोएलिशन कर लिया, हाथ मिला लिया, तो उसे हम गठबंधन की सरकार बोलेंगे, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बीजेपी के पास जब बहुमत नहीं होगा साबित करने के लिए, तो वो किसी न किसी किसी अदर पार्टी के साथ, लोकल पार्टी के साथ भी हाथ मिला सकती है, कोएलिशन कर सकती है, तो उसे कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। दैट मीन्स, मेरा ये कहने का मतलब है कि मेन जो आपने ये ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी अगर होगी कहीं भी, तब वो सरकार बन पाएगी, या किसी भी चीज़ के लिए पावर मेजॉरिटी में आ पाएगी। अगर मेजॉरिटी होगी तो, अगर मेजॉरिटी ही नहीं होगी तो सरकार नहीं बन पाएगी, किसी भी रीज़न से सरकार नहीं बन पाएगी और सरकार गिर जाएगी, राइट। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया। इसमें आप ये देखिए, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ऑफ इंडिया, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समाजवादी पार्टी, एसपी, शिरोमणि अकाली दल, ये मेन पार्टीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये सब मिलकर अगर इनका सबका करें टोटल तो 543 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट इसमें यहाँ पर कंसीडर होता है। एंड द लास्ट फ्यू लाइंस क्या हैं, द राज्यसभा फंक्शंस primarily as the representative of the state of India in the parliament। जो राज्यसभा है उसका फंक्शन जो होता है प्राइमरी होता है, as the representative of the state of India in the parliament। The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law, right। कोई भी बिल पास कराना होता है, कोई भी लॉ बनाना होता है, तो सबसे पहले राज्यसभा से वो पास होना ज़रूरी होता है। अगर कोई भी बिल राज्यसभा से पास नहीं किया जाता या नहीं हो पाता किसी भी कारण से, तो कोई भी लॉ नहीं बन सकता अगर वो राज्यसभा से पास नहीं हुआ है। It therefore has an important role of reviewing and altering the laws initiated by the लोक सभा, ठीक है। तो यही एक मेन बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट होता है, ठीक है।
द मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो कैसे चुने जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट्स की, उनके थ्रू मेंबर्स चुने जाते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ पर 233 जो मेंबर्स हैं वो चुने हुए मेंबर्स होते हैं, प्लस 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। किन के थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू, जिनको प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक है, जो 12 मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट चुनते हैं, बाकी जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, चुने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर फर्स्ट जो फंक्शन है ये कंप्लीट होता है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। किस तरीके से नेशनल गवर्नमेंट बनती है, किस तरीके से सिलेक्ट होती है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। आप लोग नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं अगर आपको अच्छा लगा है। मुझे मोटिवेट भी करते रहें। और मेरे जो चैनल पे वीडियोस अदर क्लासेस की भी हैं, 9th की, 10th की, और मैं आगे 11th 12th की भी बनाने की सोच रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।